बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स में से एक पैराग्राफ लेकर आए हैं। इस पैराग्राफ में आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से हम प्रेजेंट को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इस तरह के पैराग्राफ की अगर आपको ट्रांसलेशन करनी आ जाती है तो आप कहीं पे भी ट्रांसलेशन में मार नहीं खाएंगे। खा आप बीए का एग्ज़ाम दे रहे हों, पीपीएससी का एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, या इसके अलावा सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी आप जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे आपको किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जबकि इमरान खान की कानूनी जंगें जारी हैं और 9 मई के वाक़यात के सियासी नताइज की बाज़गश्त आ रही है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। वकला का किरदार इसकी समत तय करने में मददगार हो सकता है, लेकिन वक्त ही बताएगा कि ये सब कहाँ जाकर ख़त्म होता है। देखिए, देखने में आपको इसमें मुश्किल से मुश्किल अल्फाज नज़र आते होंगे, लेकिन हम आपके लिए इसको आसान भी कर देंगे और इसमें आपके लिए न्यू टर्मिनोलॉजी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखते हैं, इसके मीनिंग्स को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसकी ट्रांसलेशन करवाते हैं। जबकि के लिए क्या होता है, सिंपली हम एज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और कानूनी जंगें, लीगल बैटल्स, ये तो कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है। लीगल बैटल्स, लीगल बैटल्स। और 9 मई के वाक़यात, इंसिडेंट्स ऑफ 9 मई, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। सियासी नताइज, ये आपके लिए मैं नया वर्ड यूज़ करता हूँ इसके लिए। तो क्या, पॉलिटिकल फॉल आउट, ये अक्सर आप यूज़ करते रहते हैं, आपने सुने होंगे तबसरे वगैरह में। पॉलिटिकल फॉल आउट यानी सियासी नताइज जो है। बाज़गश्त क्या होती हैं, रेवरब्रेट्स। अगर प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो रेवरब्रेट्स आ जाएगा, टेंस होगा, उसी हिसाब से हमें इसकी फॉर्म को यूज़ कर लेंगे। और सियासी मंजरनामा क्या होता है, पॉलिटिकल सीन, पॉलिटिकल सीन, सिंपली सियासी मंजरनामा। बदस्तूर गैर मुस्तहकम, यहाँ पे आपने याद रखना है, बदस्तूर के लिए रिमेन्स हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रिमेन्स, ठीक है जी। और गैर मुस्तहकम के लिए इन आ स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी सैलान की हालत में, यानी जारी हालत में, ठीक है ना। गैर मुस्तहकम होना यानी स्टेबल ना होना, अनस्टेबल होना। और यहाँ पे इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, गैर मुस्तहकम हालत में यानी जारी हालत में, सैलान की हालत में, तो गैर मुस्तहकम। तो वकला का किरदार इसकी समत के तयन, समत, यहाँ पे समत के तयन, समत तय करने में या समत का तयन करने में, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी। ख़ते हरकत को कहते हैं ट्रैजेक्टरी, ख़ते हरकत, रफ्तार, इसकी समत के तयन करने में मददगार साबित हो सकता है। तो वो तो आपको पता ही है, तो हेल्प करना, ठीक है ना। तो तय करना के लिए क्या होता है, शेप देना, किसी चीज़ को शेप वगैरह देने के मामले में आता है। बाकी तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके आपको मीनिंग बताए जाए। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, जबकि इमरान खान की कानूनी जंगें जारी हैं, एज द लीगल बैटल्स ऑफ के, मैं लिख देता हूँ के, इमरान खान, जबकि इमरान खान के, एज द लीगल बैटल्स ऑफ के इमरान खान कंटिन्यू, जारी हैं। देखें, जबकि इमरान खान की कानूनी जंगें जारी हैं, एज द लीगल बैटल्स ऑफ इमरान खान कंटिन्यू, और 9 मई के वाक़यात के सियासी नताइज की बाज़गश्त आ रही है। एंड पॉलिटिकल
fall out of incidents of May 9। प्रेजेंट डेफिनेट हम यूज कर रहे हैं, रेवरब्रेट्स। अब देखें टेंस कौन सा है हम यूज कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में हमने लिखा है, इसमें हमने लिखा है आ रही है कंटिन्यूस में, जबकि हमने इसमें ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ किया है। तो जहाँ पे कोई वाक़या जो है वो बार बार रूनुमा होता है, क्या उसकी बाज़गश्त बार बार रूनुमा होती है, किसी चीज़ का बार बार जो रूनुमा होना है, वहाँ पे हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। तो अब देखें बाज़गश्त आ रही है, यहाँ तक देखें ट्रांसलेशन कैसे बन गई है। एज द लीगल बैटल्स ऑफ इमरान खान कंटिन्यू एंड द पोलिटिकल फॉल आउट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ May 9 रेवरब्रेट्स, उनकी जो बाज़गश्त है May 9 के इंसिडेंट्स की वो आ रही है। ठीक है, और क्या है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, ठीक है जी, पॉलिटिकल सीन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान पॉलिटिकल सीन बेहतर रहेगा। आप ऐसे लिख लें पाकिस्तान पॉलिटिकल सीन रिमेन्स, बदस्तूर का मतलब रिमेन्स इन आ स्टेट ऑफ फ्लक्स, गैर मुस्तहकम है, फ्लक्स की हालत में है। ठीक है जी, इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स का मतलब है गैर मुस्तहकम, जारी हालत में। ठीक है ना, मुस्तहकम नहीं है, गैर मुस्तहकम है, यानी वो मुतज़लज़ल है। ठीक है, ठहरा हुआ नहीं है, क़याम पजीर नहीं है, कहीं जगह पे रुका हुआ नहीं है, तो वो इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स है। ठीक है, वकला का किरदार इसकी समत के तयन करने में मददगार हो सकता है। ठीक है जी, द रोल ऑफ लायर्स कैन हेल्प शेप, शक्ल के तयन में, हेल्प शेप इट्स ट्रेजेक्ट्री, वकला का किरदार इसकी समत के तयन करने में मददगार हो सकता है। अब देखिए जो लॉयर्स हैं उनका किरदार, ठीक है जी, रोल ऑफ द लायर्स का किरदार, वकला का किरदार, कैन हेल्प शेप तश्कील देने में मददगार हो सकता है, इट्स ट्रेजेक्ट्री इसकी समत के, ठीक है, इसकी समत के या इसका जो ख़त हरकत है, जिस ख़त पे ये हरकत कर रहा है, जिस तरह से ये चल रहा है, उसकी शेप करने में, उसकी तश्कील देने में मददगार हो सकता है। लेकिन वक्त ही बताएगा कि ये सब कहाँ जाकर ख़त्म होता है। बट टाइम विल टेल, only time will tell, but only time will tell, but only time will tell where all this end up। हाँ जी, लेकिन वक्त ही बताएगा कि ये सब कुछ कहाँ पर जाकर, where all this end up, कि कहाँ ये सब कुछ जाकर ख़त्म होता है। इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ट्रांसलेशन का बिल्कुल सिंपल तरीका है, और इसको आपने समझना इस तरीके से है कि एक दफ़ा आपने ट्रांसलेशन कर ली है, एक दफ़ा हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर ली है, इसको बेहतरीन तरीका इंग्लिश को इम्प्रूव करने का
और अपने इंग्लिश की जो लेवल है उसको बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब हमने ट्रांसलेशन कर ली है तो इसको फिर रीट्रांसलेट करें। ठीक है जी, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करें। दोनों ज़ुबानों में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन की महारत जो है वो बेहतरीन हो जाएगी और आपकी जो इंग्लिश है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, राइटिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। आप एसेज और मज़ामीन अखबारात वगैरह में भी लिख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं और हर किस्म के एग्ज़ाम को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा पैराग्राफ आपको पसंद आया होगा। तो फिल वक्त हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।